तो बच्चों लोग लास्ट सेशन में हम लोग कवर कर रहे थे बॉन्ड ऑर्डर टॉपिक को, ठीक है। जो बॉन्ड टॉपिक कवर कर रहे थे उसमें हम लोग बॉन्ड निकालना सीख रहे थे उन मॉलिक्यूल्स का जिसमें रेजोनेंस हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा उस केस में बॉन्ड कैसे निकालते हैं हम लोग बात कर रहे थे। और जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसको डिस्कस किए थे हम लोग डाइक्रोमेट आयन के बारे में। तो उसको दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान देना। डाइक्रोमेट आयन का अगर आप फिगर देखो तो फिगर ऐसा होता है, क्रोमियम बीच में ऑक्सीजन होगा, फिर क्रोमियम बीच में ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ऐसा ये हो गया आपका डाइक्रोमेट आयन का फिगर। अब ध्यान देना ये फिगर सिमेट्रिकल है। अब देखोगे ये दोनों सेम ही चीज है राइट लेफ्ट में। तो ध्यान देना यहाँ का जो नेगेटिव है यहाँ और यहाँ जा सकता है। तो अगर से आप लेफ्ट पार्ट का चेक करोगे तो लेफ्ट पार्ट में जो है उसमें टोटल बॉन्ड कितना 5 है, यहाँ 5 बॉन्ड है और कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल 3 पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हम राइट में चेक करेंगे तो राइट में भी ये यहाँ सकता है या यहाँ सकता है। तो दोनों फिगर दोनों साइड में अगर आप देखोगे तो अगर हम बॉन्ड और निकालेंगे तो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड टोटल 5 बाई फिगर कितना 3, तो 5/3। और यहाँ का भी क्या होगा, यहाँ भी सेम होगा, टोटल बॉन्ड 5 और फिगर कितना 3। तो ऐसा आप सोच सकते हो, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे डाइक्रोमेट में 6 बॉन्ड है, सीआरओ बॉन्ड है, जो लेफ्ट में 3 है और राइट में 3 है। इन सारे 6 सीआरओ बॉन्ड का बॉन्ड क्या होगा 5.5/3 होगा। तो 6 सीआर एंड ओ बॉन्ड का बॉन्ड आ जा रहा है कितना, तो बॉन्ड और आ जा रहा है तो 6 सीआरओ बॉन्ड और क्या होगा 5/3 होगा, ठीक है। अब ध्यान दो बीच में जो ओ है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रेजोनेंस में। बीच वाले ओ का सीआरओ का जो बॉन्ड और होगा 1 होगा। इन्हें आपसे बोला जाएगा कि डाइक्रोमेट आयन में कितना टाइप का सीआरओ बॉन्ड है, तो आप बोलोगे कि डाइक्रोमेट आयन में 2 टाइप ऑफ, क्या बोलोगे 2 टाइप ऑफ सीआर एंड ओ बॉन्ड होता है। 2 टाइप का बॉन्ड होगा, ठीक है। 2 टाइप का सीआरओ बॉन्ड होगा। जो 1 टाइप में क्या होगा, ठीक है। तो 6 सीआरओ बॉन्ड ओ बॉन्ड होगा, उसका टाइप बॉन्ड कितना होगा 5/3 होगा। और 2 सीआरओ बॉन्ड होगा, 2 सीआर एंड ओ का जो बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा जी, उसका बॉन्ड होगा 1। क्या होगा, उसका बॉन्ड होगा 1। उसका बॉन्ड क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते थे। ये होगा आपका डाइक्रोमेट का पूरा एनालिसिस, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं कि बेंजीन है, बोले कि बेंजीन में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो, फाइंड सी एंड सी बॉन्ड ऑर्डर। तो आप क्या करोगे, आप बेंजीन का रेजोनेंस ड्रॉ करना। इसका रेजोनेंस ऐसा कुछ होता है। अब क्या करना, आप किसी एक बॉन्ड को मार्क करो, यहाँ मार्क करते हैं तो इसको भी यही मार्क करेंगे। तो बॉन्ड का बात करते तो बात करेंगे प्रोबेबिलिटी का, तो सिंगल बॉन्ड के आने का चांस 100% है। और पाई बॉन्ड क्या आ रहा है, 2 बार में 1 बार आ रहा है, तो उसका चांस क्या होगा 1/2 होगा। इननेट आंसर क्या होगा 3/2, इन आंसर क्या होगा 1.5। ये हो जाएगा बेंजीन फिगर में सी और सी का बॉन्ड इक्वल टू क्या होगा 1.5 होगा आंसर, ठीक है। तो ये था हम लोग का लास्ट क्लास का रिविजन रिकैप, ठीक है। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ध्यान ना, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये सबसे एडवांस थ्योरी होता है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट एडवांस थ्योरी होता है। The advanced theory of chemical bonding. Advanced theory of chemical bonding.
लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इस थ्योरी में मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। हाई लेवल मैथमेटिक्स इज यूज, और इतना हाई होता है कि हम लोग 11th-12th में पढ़ते नहीं है इस टाइप मैथमेटिक्स को। तो हाई लेवल मैथमेटिक्स इज यूज, ठीक है। तो मोस्ट एडवांस थ्योरी है, साथ में क्या होता है इसमें हाई लेवल मैथमेटिक्स यूज करते हैं, और इसका लेवल इतना ही होता है कि आपको 12th तक के सिलेबस में तो पढ़ना नहीं होता हमको, ठीक है। इवन ग्रेजुएशन के मैथमेटिक्स में भी इसका लेवल यूज नहीं होता है, मैथमेटिक्स का मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना हाई लेवल मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो उसको समझेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एमओटी थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमओटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एमओटी, ठीक। तो जो एमओटी थ्योरी होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए, जहाँ पे आपका मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो हम लोग जो एमओटी पढ़ेंगे तो वी स्टडी इट फॉर सिंपल मॉलिक्यूल। अब सिंपल मॉलिक्यूल हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू मिनिमाइज मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी, टू मिनिमाइज मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो अपने मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग उसको सिंपल मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। अब सिंपल मॉलिक्यूल क्या होता है तो ध्यान देना, अगर सिंपल मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या, तो समझो आप ध्यान से। तो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है उसको ध्यान देना आप। तो सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब समझो पहले आप, कि हम जो मॉलिक्यूल पढ़ने वाले हैं ये मॉलिक्यूल होना चाहिए डायटोमिक एंड होमोन्यूक्लियर। ये सिंपल मॉलिक्यूल का हम बात कर रहे हैं वो होमोन्यूक्लियर होना चाहिए और डायटोमिक होना चाहिए, प्लस उसका जो टोटल ड्रोन होगा, तो टोटल ड्रोन का नंबर लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। यानी हम जो सिंपल मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं उसमें मॉलिक्यूल का टाइप होना चाहिए होमोन्यूक्लियर, डायटोमिक एंड टोटल ड्रोन शुड बी लेस देन इक्वल टू 20, यानी टाइप होगा A2 टाइप का, दो एटम सेम होना चाहिए और टोटल ड्रोन क्या होगा 20 से कम होना चाहिए, यानी 20 तक चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एमओटी पढ़ने वाले हैं। तो एमओटी पढ़ने वाले किसके लिए समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान दोगे इस एमओटी का एप्लीकेशन क्या होता है, इस एमओटी का एप्लीकेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ एमओटी। तो पहला एप्लीकेशन है, इसका यूज करके हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में इसका यूज होगा। नेक्स्ट इसको हम यूज करके बॉन्ड स्ट्रेंथ पे बात कर सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हुआ, और क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी पे कमेंट कर सकते हैं इसका यूज करके, ठीक है। और कमेंट कर सकते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड लेंथ पे हम लोग कमेंट कर सकते हैं। और क्या हम लोग कर सकते हैं बच्चों लोग, और हम लोग कमेंट कर सकते हैं आपका मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। जब बात करें हम लोग मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल का, जो आपका मॉलिक्यूल होगा आइदर होगा पारा
मैग्नेटिक, या तो होगा डाया मैग्नेटिक। ठीक है, आपका जो मॉलिक्यूल होगा आइदर होगा पैरामेटिक और होगा डायमेटिक। तो पैरामेटिक किसको बोलते हैं जी? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिटल्स में। तो अगर मान लेते हैं आपका ऑर्बिटल ऐसा कहीं भी हो, ठीक है, आपका ऑर्बिटल अगर ऐसा हो जिसमें सिंगल ड्रॉन होगा, तो जब भी सिंगल ड्रॉन होता है ऑर्बिटल में तो उसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है अनपेयर्ड। क्या होता है? अनपेयर्ड। और जब एक ही ऑर्बिटल में या तो खाली रहे तो बोलेंगे एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली है। और एक ही में अगर दो इलेक्ट्रॉन होगा तो बोलते हैं पेयर्ड, इसको बोलते हैं पेयर्ड। क्या बोलते हैं? इसमें पेयर हो चुका था, पेयर्ड। ये हो गया पेयर्ड ऑर्बिटल, ये हो गया पेयर्ड ऑर्बिटल। तो ध्यान देना, पैरामेटिक का मतलब क्या होता है? तो पैरामेटिक मतलब यही होता है कि पैरामेटिक स्पीसीज मस्ट हैव एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कम से कम पैरामेटिक किसको बोलेंगे? तो इसके पास कम से कम एक होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉइंट आता है कि डायमेटिक हम किसको बोलेंगे? डायमेटिक किसको बोलेंगे? तो जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको बोलेंगे। जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे डायमेटिक। डायमेटिक का मतलब क्या होता है? डोंट हैव don't have unpaired electron, don't have unpaired electron। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका पैरामेटिक एंड डायमेटिक केस में सारा चीज। ठीक है, तो डायमेटिक किसको बोलते हैं? डायमेटिक सिंपल बोला गया, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा हो गया डायमेटिक, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा हो जाएगा पैरामेटिक। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका एप्लीकेशन में दो चीज और ऐड कर रहे हैं। इसका यूज करके कभी कभी हम मॉलिक्यूल के एग्जिस्टेंस पे भी कमेंट कर सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा उसका भी हम इससे उपाय कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान देना, इसमें एक और चीज वो सीखने वाले हैं हम लोग। जो हाइड्रोजन का जो कलर होता है ना, कलर मतलब आपका जो क्लोरीन होता है येलो कलर का होता है, Br2 होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, और I2 होता है वाइट कलर का। ठीक है, तो जो कलर होता है कलर को भी रीजन यहाँ से हम दे सकते हैं। ठीक है, तो कलर ऑफ हाइड्रोजन का भी रीजन यहाँ से हम दे सकते हैं। तो कलर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये सारा आपका एमओटी का एप्लीकेशन रहेगा, ये सारा आपका एमओटी का एप्लीकेशन रहेगा जिसमें हम एमओटी का यूज करने वाला है। ठीक, तो चलते हैं एमओटी थ्योरी पे। तो ध्यान देना, जब बात करते हैं हम लोग एमओटी थ्योरी का, ये ध्यान दोगे आपका आगे बढ़ने से पहले हम लोग मूव करते हैं शॉर्टकट्स पे। ठीक है, तो आपको हम आगे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट्स तो खत्म करेंगे। तो शॉर्टकट्स पे तो फोकस करने के लिए आप ध्यान देना, जो मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल होता है उसको बोला गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको बोला गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जिस तरह से एटम का ऑर्बिटल होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और सिमिलरली क्या होता है, ऑर्बिट जो ऑर्बिटल होता है वो मॉलिक्यूल का भी होता है। तो अगर आपका ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का होगा तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो दो टाइप का पॉसिबल है। तो आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो दो टाइप का पॉसिबल होगा। एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, तो
आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दो पार्ट में बांट रहा है, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और ध्यान देना जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी होता है हाइयर, जो होता है इसका होता है हाइयर एनर्जी, और जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है इसका होता है लोअर एनर्जी का। एंटी बॉन्डिंग हो गया हाइयर एनर्जी और बॉन्डिंग हो गया लोअर एनर्जी। अब ध्यान देना अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भी दो पार्ट में बांट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में बांटने का मतलब समझोगे, तो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जाएगा ऑर्बिटल में। अब आपको पता है कि आपका ऑर्बिटल दो टाइप का है, तो अगर आपका ऑर्बिटल बॉन्डिंग होगा, आपका ऑर्बिटल बॉन्डिंग होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एक नाम बोलेंगे, नाम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर आपका जो ऑर्बिटल यूज होने वाला है ये होगा आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करता है तो उसका नाम हम लोग रखेंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इन्हें बोलना क्या चाह रहा आपको कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो कैटेगरी है उसको दो पार्ट बांटा गया, एक को बोला गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक को बोला गया है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान देना यानी हम क्या पूछ सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो दो पार्ट बढ़ गया, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं जी, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी क्या होता है, लोअर होता है, ठीक है, क्योंकि लोअर एनर्जी में ऑक्यूपाई करेगा जगह, इसका एनर्जी क्या हो, लोअर होगा, ठीक है। तो लोअर होगा तो सिस्टम का एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सिस्टम का एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ध्यान रखना बॉन्डिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी, ठीक है, इसका एनर्जी क्या होता है, चलो लोअर होता है। अगर एनर्जी लोअर होगा तो ये मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगा, तो मैक्स मॉलिक्यूल स्टेबल, ठीक है, ये आपको मॉलिक्यूल स्टेबल करेगा और इसकी एनर्जी को डिक्रीज करेगा, एंड डिक्रीजेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ये सारा काम कौन करेगा, ये सारा काम आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करने वाला है, ठीक। अगर हम बात करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे अगर बात करते हुए चलो ध्यान देना जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी क्या होता है, हाइयर होता है, तो हैव हाइयर एनर्जी, ठीक है, हैव हाइयर एनर्जी। अगर हाई एनर्जी रहे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करेगा, मैक्स मॉलिक्यूल अनस्टेबल, मैक्स मॉलिक्यूल अनस्टेबल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करने में हेल्प करेगा। अब ध्यान देना जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कहीं ना कहीं अगर स्टेबल करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसका मतलब क्या होगा, कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीब्यूटिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम एंटीबॉडी की बात करें चूंकि इसमें एनर्जी हाई करता है तो कहीं ना कहीं एंटीबॉडी इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करेगा। क्या बोलते हो आप, कंट्रीब्यूटिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने में आपको हेल्प करेगा, बॉन्ड को तोड़ने में आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका बेसिक फंडामेंटल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था तो मुझे आपको बताना था, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं है, तो हम लोग आगे मूव करें बच्चे लोग। तो ध्यान ना, तो ये हो गया आपका बेसिक बेसिक थ्योरी आपको समझ में आ चुका है, जिसको हमको यूज करना है। और ध्यान ना, तो हम लोग बॉन्ड और जो निकालना सीखे हैं, तो ध्यान दोगे अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर यूजिंग MOT, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके हम लोग बॉन्ड कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि MOT में अगर बॉन्ड पता करना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या बोलता है, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, TBE मतलब टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल ABE, ABE का फुल फॉर्म होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड का मतलब क्या होगा, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो ये होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। ठीक है, टोटल बॉन्डिंग, TB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और AB मतलब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये आपको सोचना है। ठीक है, अब ध्यान देना, जब अगर बॉन्ड निकाल लोगे तो बॉन्ड से आप क्या क्या लिंक कर सकते हो, ध्यान देना। तो बॉन्ड ऑर्डर जो रहेगा, ठीक है, तो ध्यान देना बॉन्ड से आप क्या क्या लिंक कर सकते हो, तो बॉन्ड ऑर्डर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, जितना बॉन्ड ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो प्रोपोर्शनल क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का प्रोपोर्शन होगा, जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। और जितना स्टेबल होगा, जितना मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा हो जाएगा, उतना ही क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड और इनवर्सिव प्रोपोर्शन टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका बेसिक फंडामेंटल, ये हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड और सेम आ जाएगा। ठीक है, तो इफ मोर देन वन मॉलिक्यूल हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, अगर दो मॉलिक्यूल का बॉन्ड और सेम आ जाए तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मोर देन वन मॉलिक्यूल का बॉन्ड सेम आ जाए तो क्या करेंगे, तो उस केस में बहुत सिंपल काम होता है, आपको काउंट करना है, काउंट एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब काउंट करना है एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, अब जिसका एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका एनर्जी क्या होगा, हाई होगा, यानी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जितना आएगा उतना ही क्या होगा, उतना ही आपका मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या होता है, इनवर्सिव प्रोपोर्शन होता है। तो जितना एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक, उतना ही इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा। तो कहीं कहीं बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटेगा। और नंबर ऑफ बॉन्ड की इनवर्सिव प्रोपोर्शन होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड के इनवर्सिव प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, ये रहेगा आपका बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, जिसको आपको अप्लाई कैसे करना है, इसको आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, बच्चों लोग आप लोग को बॉन्ड के बारे में समझ में आ चुका है, अब उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहला फोकस है
शॉर्टकट टू कैलकुलेट, शॉर्टकट टू कैलकुलेट, शॉर्टकट नंबर 1, ठीक है, टू कैलकुलेट, ठीक है। तो शॉर्टकट फर्स्ट, यानी फर्स्ट शॉर्टकट टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ध्यान देना, इस शॉर्टकट का अगर आप अप्लाई कर रहे हो, इसलिए बहुत सिंपल काम है। आप आप बॉक्स ड्रॉ करोगे, कितना, 6, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6 बॉक्स ड्रॉ करना है। 6 बॉक्स ड्रॉ कैसे करोगे, तो यार इसमें खाना बना दो, ठीक है। तो 6 बॉक्स ड्रॉ कर लिए हम लोग, 6 बॉक्स हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो 6 बॉक्स को ड्रॉ करके थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको दिखे आराम से। तो ये 6 बॉक्स। अब ध्यान देना, बॉक्स नंबर 1 से लेकर 4 तक का कैपेसिटी जो है वो 2 2 2 रहेगा, यानी 1 to 4, यानी बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, इसका कैपेसिटी होगा 2 2 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और लास्ट में जो दोनों बॉक्सेस का कैपेसिटी होता है 6 6 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो बॉक्स नंबर 1 2 3 4 तक 2 2 कैपेसिटी, बॉक्स नंबर 5 एंड 6 में कैपेसिटी होता है 6 6, ठीक है। ये आपको याद रखना। अब ध्यान देना, इसे नाम ले देते हैं, जो ऑर्बिटल्स है उसका ना कुछ नाम रखा जाए, तो नाम क्या होगा। तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं बॉन्डिंग, सेकंड क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या होगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से इसका नाम रख सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को ये इतना याद करना है कि जब भी हमको शॉर्टकट सीख के थ्रू हमको एमओटी में बॉन्ड पता करना है, तो 6 बॉक्स लिखोगे, हर बॉक्स में 4 बॉक्स का नाम रखा गया बॉन्डिंग, सॉरी 4 बॉक्स है, 1 2 3 4। तो 4 बॉक्स में ध्यान देना, 4 बॉक्स की जो कैपेसिटी है शुरू का है 2 2 2 2, और लास्ट का जो है 2 ऑर्बिटल है, 2 जो बॉक्स है उसका कैपेसिटी रखा गया है 6 6, ठीक है, 2 2 एंड 6 6। और नाम क्या रखा गया है, तो पहले बॉक्स का नाम रख दिया गया है बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सो ऑन, ठीक। और आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या हम लोग सीखे हैं, तो बॉन्ड के लिए सीखे हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बाई टू, ये फॉर्मूला लोग सीखे हैं। ध्यान देना, ये जो यहाँ पे बॉक्स का यूज करके हम लोग बॉन्ड कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। अब इसमें इसको अप्लाई करके आपको हम दिखा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमको अगर फाइंड करना है, फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2, ठीक है। N2 या बेटर इसे करते हैं हम लोग O2 कर ले, ठीक रहेगा, ठीक है। O2 कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करो, पहला स्टेप में क्या करना, टोटल टर्म पता कर ले। टोटल टर्म कितना होता है, O में 8 होता है तो O2 में क्या 16 होगा। अब इस 16 बॉक्स को आपको अरेंज करना है किस में, बॉक्स में। तो हम बॉक्स बना दिए, ठीक। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, इसमें आप इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो। तो इसमें ध्यान देना, तो ये आपका 6 बॉक्स हम ड्रॉ कर लिए। अब इसमें जो O2 का है, O2 का इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना। तो O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 16। तो 2 2 4 2 6 2 8 6 10 और 2 12, यानी ऐसा फिलअप करोगे। अब ध्यान देना, इसका नाम ले सकते हैं, नाम क्या क्या होगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक। अब ध्यान दोगे, आपका टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो टोटल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना दिख रहा है आपको, 2 ये 10 दिख रहा होगा। और एंटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना दिख रहा है आपको, तो वो दिख रहा होगा इसमें 4, 4 नहीं 6, 6 6 कौन सा,
इससे 6 बोल सकता हूँ। ठीक, अब क्या करना, बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड क्या होता है 10-6/2। यहाँ से क्या होगा, आंसर होगा 2, यानी बॉन्ड का वैल्यू हो जाएगा O2 का 2 हो जाएगा। तो ऐसा का प्रोसेस आएगा, इस तरह से आपको निकालना है। अब ध्यान देना, यहाँ जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग तो 2 0 हो गया, और ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। इन लोगों को काउंट करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता है, तो हम डायरेक्टली अगर बोल दे कि लास्ट पर दोनों ले लो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी हम क्या करने वाले हैं, 6-2, बॉन्डिंग में 6, एंटी बॉन्डिंग 2/2, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से भी आप बॉन्ड निकाल सकते हो शॉर्टकट वे में। इतना आपको समझ में आ चुका है। अब क्या करना, आप लोग इस शॉर्टकट का यूज करके आप इन सारे का आप बॉन्ड मेरे को बताओगे। तो फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, किसका, O2 प्लस, ठीक है, ठीक है, O2-2, इन सब का आपको बॉन्ड फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों लोग इन सारे का आपको बॉन्ड निकालना है, शॉर्टकट का यूज करके निकालो फटाफट। ठीक है, जल्दी से आंसर दो मेरे को। ध्यान देना बच्चों लोग, इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, O2 आपको बस टोटल टर्म पता कर लेना है। और यहाँ आपको आसान करने के लिए यहाँ पे हम बॉक्स ड्रॉ करते रहे। ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, अच्छे बॉक्स है रेफरेंस के लिए। यहाँ देखो टोटल टर्म कितना है जी इसका, O2 का कितना होगा, O2 प्लस का कितना होगा 15, 2 2 2 4 2 6 2 8, 8 6 14 1 15, तो क्या होगा बॉन्ड कितना होगा इसका, बॉन्ड होगा 2.5। O2 प्लस में क्या होगा जी, तो O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना टोटल, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी, O2 O2 प्लस का तो समझ में आ गया आपको। O2 माइनस का हम बात करें तो O2 माइनस इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर कितना होगा 17, तो 17 जो होगा उसमें बॉन्ड कितना होगा, तो बॉन्ड हो जाएगा 1.5, निकालना चेक कर लेना। O2 प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 14, तो बॉन्ड कितना हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा 3। O2 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन है 17, तो आपका बॉन्ड कितना हो जाएगा 1.5। जो 6 नंबर है उसमें O2-2 है, उसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18, इसका बॉन्ड हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। बात करते हैं B2, तो B2 में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा 1। B2 माइनस में कितना है, तो इलेक्ट्रॉन 11 है, 11 में इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.5। और बात करते हैं N2 प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 13, 13 का बॉन्ड कितना होगा, हो जाएगा 2.5। बात करते हैं N2 और N2 माइनस, ठीक है, तो N2 का देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 14, इसका बॉन्ड कितना हो जाएगा 3। और N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 15, बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो बॉन्ड हो जाएगा 2.5। ठीक है, हम बात करते हैं N2-2 में, N2-2 में देखोगे N2 के कारण 14 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड कर तो क्या हो जाएगा 16, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये रहा आपका शॉर्टकट का यूज करके क्वेश्चन सारा। इसको आप लोग अच्छे से अप्लाई करके इसको अच्छे से आप याद कर लोगे। ठीक है, तो
आज का सेशन यहीं पे करेंगे बच्चों लोग, ठीक। इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होगा बच्चों लोग। B2 माइनस का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1.5 होगा, 1.5 होगा, ठीक है, ठीक है।